देखने में अच्छा लगता है। कुछ दूर भी हमारे सही है, छाया में है ना, ठीक है, कुछ दूर जो हमारे नौजवान खड़े हैं, अगर इनके बेटा बेटी आपके बेटा बेटी के साथ बैठ करके पढ़ाई करें तो बताओ शिक्षा बेहतर होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? क्या आप कहीं चाहते हैं आपके सामने आप लोगों के बीच आज जो हमारे प्रत्याशी हैं शशि कुमार भारती जी, शशि कुमार भारती जी को हम लोगों ने यहाँ प्रत्याशी बनाकर आप लोगों के हित की हक की लड़ाई लड़ने के लिए भेजा है। आप लोग ये बताइए कि जब तक आप लोगों का भी प्रत्याशी आप लोगों के बीच का नेता सरकार में नहीं जाएगा तो क्या आप लोगों के हितों की रक्षा होगी? जोर से बोलिए, होगी या नहीं होगी? तो आप लोग इस बात के समर्थन में खड़े हैं कि आप लोगों के हितों की रक्षा करानी है, तो क्या आप लोगों के बीच जो हमारे नेता उपस्थित है, प्रत्याशी उपस्थित है शशि कुमार भारती जी, क्या इनको वोट देंगे? क्या इनको वोट देंगे? आवाज नहीं आ रही है, जोर से क्या इनको वोट देंगे? अच्छा ये बताइए कि आप लोगों को वोट किस चीज पर देना है? हमारे पार्टी का क्या निशान है? आवाज नहीं आ रही है, आवाज सुनाई नहीं दे रही है। क्या छड़ी छाप? अच्छा ये बताइए, ये छड़ी छाप जो है जब आप वोट देने जाएंगे तो कितने नंबर पर आएगा? कितने नंबर पर आएगा? 5 नंबर पर। ये पंजा है 8 नंबर पे, 8 नंबर पे, 8 नंबर पर जाके और बटन दबा देना है। क्या आप लोगों को अभी तक इससे पहले बहुत सारे प्रत्याशी, बहुत सारे नेता, बहुत सारे दल के लोग आए, तरह तरह का आप लोगों को आश्वासन दिया, प्रलोभन दिया, बहुत कुछ करने के बाद कि हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी उत्तर प्रदेश में चाहे किसी को भी कोई मेडिकल छोटा या बड़ा प्रॉब्लम हो जाए तो उसके लिए सरकार से लड़कर और विशेष अनुदान दिलवाते हैं। और ऐसी स्थिति है कि आप लोगों को पता है कि बिहार में हमारे नेता ठान चुके हैं कि गरीबों को उनकी हक दिलाना, उनकी न्याय दिलाना, उनकी स्वाभिमान की रक्षा करना अब स्वदेव भारतीय समाज पार्टी का एक लक्ष्य बन चुका है, एक लक्ष्य बन चुका है। तो इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप लोग अपने नेता शशि कुमार भारती जी को वोट देंगे? जोर से बोलिए, वोट देंगे? वोट देंगे? किस सीट पर बटन दबाएंगे? किस सीट पर बटन दबाएंगे? ये बताइए कि छड़ी छाप जो है जब जाएंगे वोट देने के लिए तो कितने नंबर पर आएगा? कितने नंबर पे? आपको नहीं सुनाई दिया, कितने नंबर पे आएगा? अच्छा, अब आप लोगों के बीच हमारे नेता जो आप लोगों के बीच के नेता हैं, जब भी आप लोगों को इसके पहले चलिए आप लोग के हित के रक्षा के लिए हम कोई न कोई ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं तो उस कदम उठाने में आप लोग साथ दीजिएगा। कहाँ आवाज आ रही है? उत्साह नहीं दिख रहा है, नेता को साथ दीजिएगा। हाँ जोर से बोलिएगा तब न लगेगा। देखिए नेता तभी नेता होता है, नेता तभी मजबूत होगा जब इस लोकतंत्र में सबसे बड़ा मालिक आप लोग हैं। जब हमारे मालिक मजबूत होंगे, हमारे मालिक इस बार चुपचाप, इस बार चुपचाप जोर से बोलेंगे स्वदेव महाराज जी की, और जोर से स्वदेव महाराज जी की, स्वदेव महाराज जी की, स्वदेव महाराज जी की। जय बिहार, जय बिहार। हम लोगों के भगवान हनुमान जी, भगवान भोलेनाथ जी और हम लोगों के भगवान भोलेनाथ के आराध्य महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के चरणों में नमन करते हुए आज
लौकहा विधानसभा में उपस्थित सम्मानित साथियों, माताओं, बहनों, बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आज आप लोगों के बीच में के बीच में आशीर्वाद देने के लिए आया हूँ। आज आपके बीच में जगह भाई ताली में हम वोट आप देते हैं, नेता आप बनाते हैं। नेता जब पटना की राजधानी में जाता है तो वो कानून बनाने का काम करता है। जब वो पटना की राजधानी से दिल्ली की राजधानी में जाता है तो कानून बनाने का काम करता है कि एक तरफ गरीब का बेटा पीठ पर बोरा, हाथ में कटोरा लेकर के प्राइमरी स्कूल में जाएगा, और वही जब अधिकारी और नेता अपने बेटा और बेटी के कानून बनाता है तो सूट बूट टाई पीठ पर बैग ला करके प्राइवेट स्कूल की तरफ जाता है। ओम प्रकाश राजभर और शशि कुमार भारती जी की चाहत है कि अगर अमीरों के बेटा बेटी को कैसे कंप्यूटर प्राइवेट स्कूल की व्यवस्था बेहतर हुआ है तो गरीबों को बेटा बेटी को कैसे कंप्यूटर की शिक्षा और बिना पैसे में पढ़ाने का इंतजाम आपके प्राइवेट स्कूल में होनी चाहिए। बोलो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? आपके बेटा बेटी को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? बोल से बोलो, शिक्षा मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? अगर आपका बेटा बेटी अच्छी शिक्षा पावे, चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक, अगर इनके बेटा बेटी आपके बेटा बेटी के साथ बैठ करके पढ़ाई करें तो बताओ शिक्षा बेहतर होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? क्या आप नहीं चाहते? आपके सामने ये कलम दिखाई दे रहा है, बताओ कितने लोगों के कलम दिखाई दे रहा है? हाथ उठा के बताओ, कलम दिखाई दे रहा है? कलमवा दिखाई दे था, ये कलम दिखाई दे रहा है। ये कलम जब तक इसका ढक्कन बंद है, बताओ इस कलम से आपकी तकदीर लिखा जा सकता है क्या? बोलो, लिखा जा सकता है क्या? जोर से बोलो, लिखा जा सकता है क्या? लेकिन ये चालाक लोग जो आपके समाज के बीच में लंबे समय से 73 से 57 से वोट दिया जा रहा है और 73 साल से आपको इस ढक्कन में बंद करके रखा है, माननीय ओम प्रकाश राजभर चाहते हैं कि आपका एक एक वोट शशि कुमार भारती को पड़े और इस ढक्कन को खोल करके आपका तकदीर आपके बेटा बेटियों को बनाया जाए ताकि वो आपका तकदीर लिखने का काम करे। बताओ, अगर ढक्कन को ऊपर किया जाए तो बताओ अब तकदीर लिखा जा सकता है नहीं लिखा जा सकता है? बोलो, अब लिखा जा सकता है नहीं लिखा जा सकता है? तो तकदीर लिखना है नहीं लिखना है? अपने बेटा बेटी के भविष्य बनाना है कि बनाना है? जोर से बोलो, बनाना है कि नहीं बनाना है? ये कलम का ढक्कन ऊपर चला गया और जिन लोगों ने ढक्कन में बंद करके रखा हुआ था, चुनाव जीतने के बाद ये सभी लोग आपको इसी तरीके से ढक्कन में बंद करके ऐसे जेबा में रख करके रखते हैं, क्योंकि आपका भला इसलिए नहीं होता है क्योंकि आपके बेटा बेटी को अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती है। आप बताओ, फैसला देने वाले मालिकों, आप जब इस गाँव में बीमार होते हो तो बताओ इलाज कराने के लिए बेहतर अस्पताल आपको मिलता है क्या? बेहतर मिलता है इसका अस्पताल क्या? बेहतर अस्पताल मिलता है क्या? ऐसे पीड़ित होता है, किसी को लीवर खराब हो जाता है, किसी को कैंसर हो जाता है, तो आपके घर में 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया नहीं रहता है, तो बताओ आप अपने परिवार का इलाज करा पाते हो क्या? बोलो, इलाज करा पाते हो क्या? बोलो, इलाज करा पाते हो क्या? माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने यही तय किया है कि आपका एक एक वोट आने वाले 11 तारीख को छड़ी छाप पर 8 नंबर पर पड़ेगा। तो जो व्यवस्था अमीरों को मिलती है वही व्यवस्था गरीबों के बेटा बेटी को, आपके परिवार को बिना पैसे में इलाज कराने का इंतजाम कराने का तैयारी किया गया है। बताओ, बिना पैसे में इलाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और जो बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमें फैसला देने वाले मालिक को बताओ, आपने 78 साल वोट दिया, क्या बताओ आपको हिस्सा मिला क्या? बोलो, आपको सम्मान मिला क्या? आपकी भागीदारी हुई क्या? आपकी पहचान हुई क्या? अगर आपको हिस्सेदारी नहीं मिला, बताओ हर जाति में गरीब है कि नहीं गरीब है? बोलो, हर समाज में गरीब है कि नहीं गरीब है? फैसला देने वाले मालिक को बताओ, यहाँ बैठे हुए, यहाँ जितने लोग खड़े हैं बैठे हैं, बताओ यहाँ आप अमीर हो कि गरीब हो? जोर से बोलो, अमीर हो कि गरीब हो? और जोर से बोलो, अमीर हो कि गरीब हो? और जोर से बोलो, गरीब हो कि अमीर हो? यहाँ गरीबों की संख्या ज्यादा है कि अमीरों की संख्या ज्यादा है? यहाँ बैठने वाले लोगों बताओ, अमीर हो कि गरीब हो? गरीब परेशान है कि अमीर परेशान है? गरीब परेशान है कि अमीर परेशान है?
जब गरीब अमीर को ताकत देता है तो उसी ताकत से जब अमीर आपको सताने का काम करता है तो आप 5 साल भूल करके यही आप करते हो कि चुनाव का टाइम आने दो तो इस अमीर को समझाने का काम करेंगे। अरे गरीब भाइयों, आपका बेटा शशि कुमार भारती आपके बीच में चोली फैला करके वोट मांगने के लिए आया है। आपका एक एक वोट आपने शशि भारती को छड़ी चापा दिया तो आपका सम्मान कराएगा। पर आना है कि बिकना है? तो बिकना है कि लड़ना है? लड़ना है कि बिकना है? सब लोग तैयार हैं नहीं तैयार हैं? तैयार है ना? आप बूथ में जाने से पहले 6 बजे अपने बेटा और बेटी का शकल देख लेना। अगर आपने 78 साल में आपके सामने आपके बेटा बेटी का शकल नहीं बनता है तो आने वाले 11 तारीख को 8 नंबर पर 6 का बटन जब दबाओगे तो आपका शकल भी बदलेगा, आपका दिशा भी तय होगा, आपको भागीदारी भी मिलेगा, आपका सम्मान भी शुरू हो जाएगा। तो साथियों, हमको आगे भी जाना है तो बताओ आप लोग हमको जिताना है कि जिताना है? अगर मैं आपके बीच में अपील करने के आया हूँ तो हमारा सम्मान बढ़ाना नहीं बढ़ाना है? हमें सम्मान मिलेगा नहीं मिलेगा? तो बताओ, हमें स्पष्ट हो जाए तो जीत का माला पहना दे, जीत का माला पहना दे। दोनों हाथ उठा के बताओ जीत का माला पहना दे। तो इनको मैं जीत का माला पहनाता हूँ, ताली बजा के स्वागत करो आप लोग। एक बार आप लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। एक बार सभी लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाइए और दोनों हाथ उठाइए मुट्ठी बांध के। हम बोलेंगे भोलेनाथ की जय, तो आप लोग बोलिएगा भोलेनाथ की जय। शंकर भगवान की नमो पार्वती पते हारा हाय, बजरंग बली की महाराजा सुहेलदेव राज पर अमर रहे। अब एक नारा देंगे, हमारी पतंग कहाँ दमेगी, हमारी पतंग कहाँ दमेगी, हमारी पतंग कहाँ दमेगी। आपसे निवेदन किया आप अपने लिए एक बार जोरदार ताली। आइए विजय बाबू, आप सादर आमंत्रित हैं, आवे मंच का संचालन करें। यूपी से चलकर हमारे घंटिया पंचायत महाथौरा अरुण गांधी हमारे बीच पधारे हुए हैं और नौजवान भाई माता बहने सभी ताली से स्वागत हो जाए। महाराजा सुहेलदेव जी के चरणों में सर्वप्रथम पुष्प अर्पित करता हूँ और मंच पर उपस्थित आप लोगों के बीच हमारे राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय प्रमुख श्री अरुण राजभर जी, जो आज इस सभा के अति विशिष्ट अतिथि हैं, जो आप लोगों के बीच उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले जनता जनार्दन और नौजवान साथियों से एक आग्रह करना चाहता हूं, जो दूर दूर में इधर उधर खड़े हैं, जगह काफी है, अगर अनुरोध कर रहे हैं कि बैठ जाते तो सभा में हम लोगों को भी अच्छा लगता है और आप लोगों को भी सुनने में अच्छा लगता है। कुछ दूर भी हमारे सही है, छाया में है ना, ठीक है, कुछ दूर जो हमारे नौजवान खड़े हैं उनसे भी आग्रह है कि आ जाएं और सभा में शामिल हो। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में आज से 23 साल पहले गरीबों के मसीहा, जननायक और खास तौर पे राजभर समाज, दलित महादलित दबे कुचले अन्याय जिनके साथ हो रहा था, उनके लिए उन्होंने माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी, जो आज के जननायक हैं, महानायक हैं, गरीबों के मसीहा हैं, उन्होंने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का स्थापना किया और वहां से ये दौर होते हुए अब बिहार भी पहुंच चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो समाज, जो राजभर, राजवाही, राजभर, मलाह, खेवट और बंजारा, तमाम जो ये जातियां थी,
ये जातियां इतनी दबे कुचली थी कि समाज में इनकी कोई गणना नहीं थी, इनकी कोई महत्व नहीं था, इनको कोई पूछता नहीं था, इनको एक मिली प्राणी समझता था। जिस सदी के ऐसे योद्धा जिन्होंने इनको सम्मान दिलाने का काम किया। आज सम्मान की स्थिति है कि उत्तर प्रदेश में चाहे वो राजभर हो, राजवंशी हो, राजवाई हो, राजपूत हो, और आपको भर समाज के लोग हो, केवट समाज के लोग हो, दुनिया समाज के लोग हो, दुनिया समाज के लोग हो, और बंजारा समाज के जितने भी समाज के लोग हैं, अब सर उठा के चलते हैं, सम्मान के साथ चलते हैं। और हमारे नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी उनके हक और हित की लड़ाई कई सालों से निरंतर लड़ रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं। और चाहे उनके शिक्षा की बात हो, चाहे उनके स्वास्थ्य की बात हो, चाहे उनके सम्मान की बात हो, चाहे उनके अधिकार की बात हो, वो हमेशा जब भी उनके अधिकार सम्मान की बात होती है, उनके हितों की बात होती है, तो रोड पर खड़े हो जाते हैं, सरकार से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिस सरकार में रहते हैं, अगर उस सरकार ने भी इनके साथ न्याय नहीं किया, इनके हितों की काम नहीं की, तो वो तुरंत सरकार से रिजाइन कर देते हैं, मंत्री पद से रिजाइन कर देते हैं। ऐसे महापुरुष, ऐसे सदी के नायक, ऐसे शेरे दिल इंसान, ऐसा हीरो को आप लोगों को जोरदार तालियों से पुरजोर स्वागत करना चाहिए। माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने जो एक सपना देखा था, आज वो सपना उत्तर प्रदेश में ऐसे पुरजोर तरीके से परचम लहरा रहा है कि सबके जुबान पर एक ही बात है कि सदी का जननायक माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने जिस तरीके से गरीबों का मसीहा है, खास तौर पे राजभर, राजवाई और राजवंशी प्रजापति परिवार के लोग जो विलुप्त हो चुके थे, जिनको जाति में गणना नहीं होती थी, जिनकी कोई बोल मतलब नहीं होता था, आज जो उन्होंने सम्मान दिलाया है, उसके लिए मैं भी उनको सैल्यूट करता हूँ और जोरदार तालियों से उनका स्वागत करता हूँ। आप लोगों को